वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत अंतर्गत एकादश स्कंद में उद्धव गीता, अवधूत गीता भी जिसको कहते हैं, उसका उपदेश चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, न वस्तव्यम त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले जनः अधर्म रुचि ही अभद्रः अरुचि ही भद्र भविष्यति कलौ युगे। हे भद्र, इस पृथ्वी तल को, महीतल को, कैसा महीतल है? मया त्यक्ते सती, मया त्यक्ते, जिस भाग का, भूमि भाग का मेरे द्वारा त्याग किया गया है। क्योंकि भगवान अभी उद्धव जी को कह रहे हैं कि मैं अपने लोक में वापस जाऊंगा, द्वारका में विराजमान है, पर इस भूमि को, पृथ्वी तल को छोड़ के मैं अपने धाम में, अपने लोक में चला जाऊंगा वापस, क्योंकि मेरा प्रयोजन सिद्ध होने जा रहा है। तो सारी पृथ्वी तो उद्धव जी नहीं छोड़ सकते, लेकिन यहाँ नहीं रहना है। न वास्तव्यम त्वया एव इह, हे भद्र, त्वया यह न वास्तव्यम, आपको यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी, जहाँ मैं उपस्थित नहीं हूँ, इस जगह पे हे उद्धव जी आपको निवास नहीं करना है। क्योंकि भविष्यति कलौ युगे जनः अधर्म रुचि ही, कलौ युगे, कलयुग के अंदर, जनः अधर्म भविष्यति, मनुष्य की रुचि अधर्म में होगी। अधर्म रुचि ही, अधर्म में जिसकी रुचि है, ऐसे लोग होंगे, ज़्यादा करके अधर्म में रुचि वाले लोग रहेंगे। तो ऐसे स्थल पे हे उद्धव जी आपको निवास नहीं करना है। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक दृक् विचरस्वगाम। क्योंकि उद्धव जी ने प्रार्थना की थी कि भगवान आप चले जाएंगे तो आपके बिना मेरा रहना असंभव है, इसलिए आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान साथ तो नहीं ले जा सकते, लेकिन उद्धव जी को अवधूत का उपदेश देते हैं कि उद्धव जी आपको अवधूत बनना है, या तो आप अवधूत कक्षा के हैं तो त्याग से परिपूर्ण आपका जीवन हो, ज्ञान से परिपूर्ण आपका जीवन हो। क्योंकि जो मनुष्य, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, वो विश्व के मनुष्य को आपकी तरफ से प्रेरणा भी मिले। तो आपको क्या करना है? त्वं तु, परंतु हे उद्धव जी, सर्वं परित्यज्य, सर्वं स्वजन बंधुषु स्नेहं परित्यज्य, आपको करना क्या है? आप एक तो ऐसी जगह पे जाइए जैसे कि कोई उपवन हो, जहाँ एकांतवास हो, जहाँ अपने परिवार के सभ्य न हो,
ऐसा भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जहाँ भी है आपका मन अभी अपने स्वजन बंधु के अंदर जो चिपका हुआ है उससे आपका चित्त, उसमें से चित्त को हटाकर मय्यावेश्य मनः, आपका मन मुझ में लगाकर, आपका चित्त भली भांति मुझ में लगाकर सर्वत्र सम्यक समदृष्टि समदृक् विचरस्व गाम। पृथ्वी पर आप समदृष्टि रखते हुए अपनी मर्जी के अनुसार समदृक् विचरस्व, सम्यक समदृक् विचरस्व, अपनी मर्जी के अनुसार सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए स्वच्छंदता पूर्वक, मतलब अपनी मर्जी पूर्वक पृथ्वी पर आप विचरण करें। बस त्याग करना है कुटुंबी बंधुजनों का संपूर्ण मोह छोड़कर। या तो भले आप साथ में हो लेकिन अंदर से जो आसक्ति है उसको छोड़कर। यहाँ तो भगवान सीधा सीधा त्याग की बात करते हैं, छोड़ ही दो बस। स्वजन बंधुषु स्नेहम परित्यज्य, जो चिपकाहट है, चिपके हुए हैं आप, जो मोह है अंदर, मैं और मेरा, स्वाभाविक है परिवार के सभ्यों के अंदर ही ये ममत्व होता है, स्वजन बंधुषु। तो वो मोह का त्याग करके, त्याग के लिए उसको अगर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं, छोड़कर फिर त्याग भी दूर करके आपका चित्त मुझ में लगाइए और बस आपको जहाँ भी अनुकूल रहे आप पृथ्वी पर विचरण करें। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, इस प्रकार का ये उपदेश किया भगवान ने और हमें भी सिखा रहे उद्धव जी के माध्यम से। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम गृह्यमाणम च विद्धि माया मनोमयम। हे उद्धव जी, मैं त्याग करने का क्यों कह रहा हूँ? क्या कारण है सब छोड़ने का? कि जो भी आप अपने जीवन में मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः, जिसका भी आप ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, चाहे विषय है, पदार्थ है, व्यक्ति है, कुछ भी हो, यद इदम, इस सारे जगत में जो भी आप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका अनुभव हम करते रहते हैं। अनुभव करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी अनुभव करने के बाद या तो अनुभव करते करते अनुभव के पीछे, व्यवहार के पीछे जो हमारी समझ है वो गलत है। उसमें ये भाव है कि मैं भोगता हूँ और ये जगत के विषय भोग्य है और मैं और मेरा, ये मेरे विषय है, मेरे लोग हैं, मेरे संबंधी है, उसका मैं आनंद ले रहा हूँ। मालिकी का भाव है, ये मेरे है, अपने है, पॉजेसिवनेस। बस यही संसार है। ना तो लोग संसार है, ना प्राणी पदार्थ संसार है, ना तो आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो संसार है। संसार हमारी समझ में है, हमारी बुद्धि में है। मैं भोक्ता, अहम भोक्ता, इदम भोग्यम और भोग, भोक्ता भोग्य भोग, ये जो हमारी बुद्धि में समझ है उसका नाम ही संसार है। और वो भोक्तृत्व को साथ लेके हम घूमते रहते हैं अनादिकाल से, भोग के लिए जन्म लेते हैं, भोगते रहते हैं, मैं और मेरा कहते रहते हैं, जबकि वास्तव में ना तो कोई किसी का है ना तो ये उपाधि किसी के है, ना तो शरीर किसी का है, ना तो जगत का कोई पदार्थ, प्राणी पदार्थ किसी का है। लेकिन हमारी बुद्धि में सब ऐसा ही है, सबकी बुद्धि में ऐसा ही है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा 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 कहते रहते हैं और चले जाते हैं। फिर आते हैं, फिर मेरा 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 खेल शुरू हो जाता है। फिर छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना तो नहीं है लेकिन छूट जाता है, क्या करें। बाहर से तो छूट जाता है, भगवान छुड़वा देते, लेकिन अंदर से हम पकड़ के रखते हैं। फिर आते हैं जहाँ जहाँ हमारा संबंध बाकी बचा है, जहाँ जहाँ लेन देन बाकी है, जहाँ जहाँ आसक्ति है, वहाँ वहाँ हम फिर से प्रकट हो जाते हैं।
मनुष्य के रूप में, कोई ना कोई पशु पक्षी के रूप में हम फिर से प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं और अपने किए कर्म उसका फल भुगते हैं। और जितनी भी इच्छाएं हमारे अंदर रह गई है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम नए नए कर्म करते हैं, फिर नया संसार बनाते हैं। तो हम ही संसार बनाते हैं, हम ही अपने संसार को आगे बढ़ाते हैं, इसमें भगवान बीच में नहीं आता है। तो इसका कारण हमें समझा रहे हैं कि जिसके कारण हम दुख पाते हैं, जिस समझ के कारण हमारा व्यवहार है, हमारा कर्म है, और इसका परिणाम स्वरूप हमें दुख ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। जन्म से दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सब दुख से भरपूर है सब चीज़। और हमारा समय भी इसमें ही हम व्यतीत करते हैं, अपने संसार को चलाने में। तो हर जन्म में ये कार्यक्रम चलता रहता है। इसलिए ये बोध हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। यदिदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः गृह्यमाणम। हे उद्धव जी, जो भी आप मन से, वाणी से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, चक्षुभ्याम आँखों के द्वारा, श्रवण आदि भी, कर्ण आदि भी अर्थात अन्य ज्ञानेंद्रिया, मन वाणी नेत्र और कर्ण आदि से यह जो कुछ भी हमें प्रतीति होती है, जिस जिसका हम अनुभव करते हैं, बस वो व्यवहार में हम मग्न रहते हैं। और सोच हमारी यही रहती है कि ये शरीर मेरा है, मैं हूँ, और ये जगत के जो पदार्थ है वो मेरे हैं, मैं उसका मालिक हूँ। बस यही हमारी समझ है, ये हमारी दुनिया है, व्यक्तिगत दुनिया। इसमें तथ्य कुछ नहीं है। नश्वरम गृह्यमाणम, भले आप अपना कहे, मेरा क्यों कहती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता के पास था, उन्होंने मुझे दिया। मेरे माता पिता भी अपना कहते थे, वो क्यों कहते थे, उनके माता पिता ने दिया। तो ऐसे पीढ़ियों से हमारे पास ये चीज़ें हैं, इसलिए हम इसके मालिक हैं। फिर हम चले जाते हैं, पदार्थ यहाँ रह जाते हैं। फिर दूसरे लोग आते हैं, हमारे वंशज, वो कहते हैं कि ये मेरा है, मेरे माता पिता ने दिया है, उसके माता पिता ने दिया है। तो ठीक है, ये चलो व्यवहार तो में तो ठीक है, लेकिन समझ हमारी जो है वो सही नहीं है। क्योंकि अगर विचार करेंगे तो समझ में आता है कि हम तो चले जाते हैं, चीज़ें तो यहाँ रह जाती है। तो इसका मालिक कौन है? या तो ये प्राणी पदार्थ खुद नष्ट होते जाते हैं, कब तक ये चलेगा? कितने बड़े बड़े महल थे, कितने सालों से थे, कितनी पीढ़ियाँ ऐसा कहती रही कि महल हमारा है, लेकिन ना तो अभी महल दिखने को मिलता है, ना तो राज्य दिखने को मिलता है। तो सब नश्वर है, सब नश्वरम गृह्यमाणम। जिसका हम अनुभव करते हैं, सबका स्वभाव है नाश होना, नश्वरम, अनित्यम, माया मनोमयम। मनोमय होने के कारण इसे तुम माया जानो, माया ही जानो। अब जब सब समझ भी सकते हैं कि इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ना तो ये शरीर भी मेरा है, तो फिर ये जगत के पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? फिर भी क्यों इतना लगाव है, क्यों इतना मोह है हमारी बुद्धि में? क्योंकि मनोमयम, मन की कल्पना है, ये केवल कल्पना है, उसको माया कहते हैं। बस मान लिया है, कभी सोचा नहीं है, उसको कहते हैं मनोमयम। मानी मानी बंधायो, मान्यता है, मेरी मान्यता है। कहाँ से शुरू होती है मेरी मान्यता? ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूँ। तो ये शरीर में अहम भाव भी है और यह शरीर में ममत्व भी है। सबकी ऐसी स्थिति है, सब लोग ऐसा समझते हैं, शरीर मैं हूँ और ये शरीर मेरा है। इसको हम जीवन कहते हैं। बस मान लिया है, किसी ने बताया नहीं है, मान लिया है, सबने मान लिया कि शरीर माने मैं इज इक्वल टू दिस बॉडी, संगात, कार्यकरण संगात। फिर ये समीकरण के साथ ही हम जन्म लेते हैं, मृत्यु तक ये समीकरण रहता है, बाद में सूक्ष्म शरीर में ये समीकरण चलता है और हम ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। विचार नहीं किया है। अभी पशु पक्षी तो ऐसा विचार कर नहीं सकते, भगवान ने ऐसी बुद्धि नहीं दी उनको।
मनुष्य जरूर ऐसा विचार कर सकता है, लेकिन हम विचार करते नहीं हैं, कोई भी नहीं करता है, और सब एक जैसा मानते हैं, इसलिए वी फील कंफर्टेबल। एबनॉर्मल नॉर्मली, पूज्य स्वामी जी विल से नॉर्मली एबनॉर्मल, ये गलत है, एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन सब लोग की समझ एक जैसी है, इसलिए हम समझते हैं कि यही सही है, उसको हम नॉर्मल ले लेते हैं। लेकिन ये पागलपना है, यही भ्रम है, यही नशा है। अनादि माया सुप्त है एष जीवः। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः गृह्यमाणं नश्वरं मनोमयं विद्धि माया, विद्धि माया मनोमयम। मनोमय होने के कारण तुम उसे माया ही जानो। मायामयमिदं अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जानेंगे तो पता चलेगा कि मायामय है, अगर विचार नहीं किया तो ये संसार चलता रहता है। पुंसो युक्तस्य मनानार्थः भ्रमस्य गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषधियो विदा। तस्माद् युक्तेन्द्रियग्रामः युक्तचित्त इदं जगत् आत्मनीक्षस्व विततम् आत्मानं मयि अधीश्वरे। 8वां और 9वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं पुंसः अयुक्तस्य नानार्थः भ्रमः सह गुणदोषभाक् कर्म अकर्म विकर्म इति गुणदोषधियः भिदा। तस्मात् युक्त इंद्रियग्रामः युक्तचित्तः इदं जगत् आत्मनि इक्षस्व विततम् आत्मानं मयि अधीश्वरे। पुंसः अयुक्तस्य नानार्थः भ्रमः। भगवान समझाते हैं उद्धव जी, अयुक्तस्य पुंसः नानार्थः भ्रमः। ये वर्णन करते हैं समाज का, जगत का, विश्व का, कि मनुष्य की बुद्धि कैसी है। पुंसः मतलब मनुष्य, जिसका जन्म हुआ है। कौन सा मनुष्य? अयुक्तस्य। अयुक्तस्य मतलब पूर्ण अज्ञानी, मूढ़, जो अपने परमात्मा स्वरूप को समझता नहीं है, ऐसा। नानार्थः भ्रमः, तो जो व्यक्ति ऐसा है, अयुक्त है, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता है और प्रयास भी नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति असंयत चित्त कहते हैं उसको। तो स्वाभाविक है, उसका चित्त तो अनात्मा में ही लगा हुआ होता है। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष को ही भेद बुद्धि होती है। भ्रमः, नानार्थः भ्रमः मतलब भेद, नाना अर्थ, भिन्नता। नाना अर्थ माने भेदभाव, क्योंकि भेदभाव दिख रहा है जगत में, तो जो दिख रहा है वही सच मानते हैं, उसको अयुक्त कहते हैं। जैसे हमारे सामने आदर्श हो रखा जाए, तो उसमें हमारा प्रतिबिंब भी होगा। अगर हमें विवेक नहीं है तो हम प्रतिबिंब की गिनती भी करेंगे, हमारी भी गिनती करेंगे कि दो लोग हैं, या तो ये मिरर के अंदर दिखता है वो मेरे से जुदा है, भिन्न है। भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि कृष्णा लल्ला बाल गोपाल मक्खन चुरा के खाता था, तो यशोदा माँ ने क्या उपाय किया, वो जिस कमरे में मक्खन रखती होगी वहाँ एक बड़ा शीशा लगवा दिया, आदर्श लगवा दिया। तो जैसे भगवान वो मक्खन की बर्तन के पास जाते थे, उस कमरे में जाते थे, तो वहाँ सामने में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो भगवान भयभीत होकर वापस चले जाते थे, निकल जाते थे कमरे से बाहर। क्यों? उसको लगता था ये दूसरा कोई है, बच्चा है ना,
बाल गोपाल स्वरूप है। तो बच्चे को अगर शीशा दिखाए आप तो बेचारा भयभीत हो जाएगा कि ये दूसरा कोई है, या तो फिर उसको पकड़ने लगेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे पशु पंछी भी ऐसा करते हैं। इसको कहते हैं भेद बुद्धि। जो दिखता है उसको सच मान लेना। तो जगत में ऐसे अनेक नाम रूप है, अनेक प्राणी पदार्थ है, सब भिन्न भिन्न दिखते हैं। जैसे सोने के अलंकार, स्वर्ण के अलंकार हमारे सामने रखे हो तो भिन्न भिन्न दिखते हैं, आंखों से भिन्न भिन्न दिखते हैं। लेकिन आप अगर सोचेंगे, तत्व से सोचेंगे कि ये वास्तव में जुदा है कि दिखने में जुदा है, तत्व तो एक ही है। बस ऐसे ही ये पूरा विश्व है। पूरा विश्व, सभी नाम रूप, उसका मसाला एक ही है, अस्ति भाति और प्रिय। यह पश्यति स पश्यति, वो तो जो देख सकता है वही देख सकता है। तो जो देख सकता है या देखने का पुरुषार्थ कर रहा है उसको युक्त कहा जाता है। लेकिन अयुक्तस्य 15वें अध्याय में भी भगवान सिखाते हैं गीता में, अयुक्तस्य कुतः सुखम, कुतः शांति। उसको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि में भ्रम है। नानार्थः भ्रमः, उसकी बुद्धि में भेद है, भेद बुद्धि है। उसमें से ये भ्रम से क्या उत्पन्न होता है? गुण और दोष। हमारे भाग में, हमारे हिस्से में हमें क्या मिलता है? गुण और दोष। जहाँ भेद बुद्धि है वहाँ ही गुण दोष हो सकते हैं। तो गुण दोष परिणाम है। गुण दोष भाग मतलब जिसकी बुद्धि में राग द्वेष है, ऐसा व्यक्ति मतलब संसारी। उस गुण दोषमयी बुद्धि के ही कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद है। फिर वही बुद्धि, गुण दोष वाली बुद्धि में से ही कर्म अकर्म विकर्म ऐसे राग द्वेष प्रकट होते हैं। जिसकी बुद्धि में राग द्वेष हो उसकी ही बुद्धि में कर्म अकर्म विकर्म इस प्रकार का भेद रहता है। तस्मात् मतलब ये पूरे संसार का वर्णन आ गया। तस्मात् योगी भव अर्जुन, गीता में भगवान ऐसा कहते हैं। यहाँ कृष्ण भगवान उद्धव जी को कहते हैं तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामः युक्त चित्तः भव, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए चित्त और इंद्रियों का संयम कर इस जगत को युक्त चित्त सन, ऐसा बनकर, युक्त इंद्रिय ग्रामः, क्योंकि जगत का दर्शन, बुद्धि में तो ये भेदभाव है, भेदभाव वाली गुण दोष वाली बुद्धि है, अपना अंतःकरण है। तो आंखों से भिन्न दिखता है, कान से भिन्न भिन्न सुनाई देता है, तो इंद्रियां भी इसमें, इंद्रियों का भी समावेश हो जाता है। इसलिए इंद्रियों में भी वही आवेग पैदा होता है, उत्पन्न होता है। तो राग द्वेष इस प्रकार से प्रकट होता रहता है हमारे जीवन में। क्या करना है? युक्त इंद्रिय ग्रामः, अपने इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को वश में कैसे रखा जाए, ये पुरुषार्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मात् युक्तेन्द्रिय ग्रामः सन, मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने व्यक्तित्व को वश में रखो, अपने चित्त को वश में रखो। किस प्रकार से? किस प्रकार से? इदम जगत आत्मनि इक्षस्व, तो ये जो जगत, नाम रूप वाला जगत, गुण दोष युक्त जगत आपको दिखाई दे रहा है, उस जगत का जो सही स्वरूप है, सत्य है, उसको जानो। जैसे
अलंकारों के प्रति राग द्वेष हमारे मन में होता है, तो हमें उपदेश दिया जाता है कि ये सभी अलंकारों का सत्य है, तत्व है, उसको जानो, तो राग द्वेष कम होगा। भी जो गले में पहनी जाती है वो सुवर्ण की चेन, वो चेन भी सुवर्ण की है, और हाथ में जो कड़े पहने जाते हैं कंगन, वो भी सुवर्ण का है। तो उसको तत्व की दृष्टि बिंदु से देखने से गुण दोष धीरे धीरे नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये पूरा जगत है, सारे जगत, सारे नाम रूप, उसका तत्व वो अपना आत्मा ही है। मतलब मेरा तत्व सच्चिदानंद है, अस्तिभाति प्रिय है। अगर वो मैं जान लूँ कि मेरा सत्य स्वरूप अस्तिभाति प्रिय है, तो फिर बुद्धि में ये समझ आएगी कि जगत में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी नाम रूप है, जितने भी पदार्थ हैं, जड़ हो चेतन हो, अच्छा हो बुरा हो, जो भी है, वो सभी के सभी जो मेरा तत्व है वही उनका तत्व है। इसका मतलब है आत्मनि इक्षस्व, आत्मा में देखो, आत्मा में देखो। मेरे अंदर जगत को मैं नहीं देख सकती, लेकिन मेरा जो अधिष्ठान है, मेरा जो सत्य है, उसके जितने भी लेयर हो, सभी लेयर पे, सभी स्तर पे ऐक्य ही प्राप्त होता है। जैसे अभी मैं इस शरीर को मैं कहती हूँ, तो मैं इसका तत्व जानो कि ये शरीर किसका बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये तो 5 महाभूत है, 5 महाभूत का बना हुआ है। तो ये शरीर जिसमें से बना है, उसी में से ही वही 5 महाभूत विश्व के ब्रह्मांड में जितने भी शरीर है, जितने भी उपाधियाँ हैं, जहाँ भी है, जहाँ भी सृष्टि है, वहाँ जहाँ भी उपाधियाँ हैं, शरीर है, सब के सब शरीर उसका तत्व 5 महाभूत है। इसका मतलब है सभी 5 महाभूत के ही स्वरूप है, अभिव्यक्ति है, उसमें से ही बने हुए हैं। तो वो स्तर पे भी ऐक्य ही प्राप्त होता है। तो 5 महाभूत को आत्मा कह सकते, अधिष्ठान कह सकते, ठीक है। 5 महाभूत का अधिष्ठान आप देखो तो 5 में से एक ही रह जाता है, आत्मा, आकाश। तो सबका मूल, सबका सार आकाश तत्व समझ में आता है। फिर आकाश का अधिष्ठान, तो वो तो आत्मा है। मतलब ये मेरा पृथक्करण किया मैंने, मेरा सत्व, मेरा तत्व, मेरा अधिष्ठान, उसको जानने की मैं जब कोशिश करती हूँ तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि सारे नाम रूप एक ही तत्व में है, उसका सार एक ही है। इसको कहते हैं आत्मनि ईक्षस्व, अपने स्वरूप में इसको देखो। विततम आत्मानम, और आत्मा जिसको मैं समझती हूँ कि मेरे शरीर के अंदर है, शरीर के सीमित है, वो मेरी समझ है। जब ऐसा सोचेंगे, धीरे धीरे सत्य का चिंतन करेंगे, तत्व का चिंतन करेंगे, तो समझ में आएगा कि मैं जिसको मैं कहती हूँ वो मेरा आत्म तत्व केवल इस शरीर के अंदर सीमित नहीं है, मात्र ये उपाधि का अधिष्ठान नहीं है, वो तो आकाश से भी सूक्ष्म है, तो आकाश का भी अधिष्ठान है। तो ऐसा सर्वव्यापक तत्व, उसको कहते विततम। विततम मतलब विस्तृत, सारा ब्रह्मांड उसमें आ जाता है, और वही ईश्वर है। ईश्वर दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ईश दर्शनम स्वात्म दर्शनम, तो स्व आत्म स्वरूप है, वही ईश्वर है। उसमें जीव और ईश्वर ऐसे विभाग भी नहीं रहते हैं, मैं और तू ऐसा विभाग भी संभव नहीं है। और आत्म तत्व का दर्शन होता है। वो आत्मा कैसा है? विततम। विततम मतलब सर्वव्यापक, और वही ईश्वर तत्व है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा सत्य तो वो मैं हूँ, मयि अधीश्वरे आत्मनि इदम जगत ईक्षस्व। सारा ब्रह्मांड का अधिष्ठान वो एक ही है, ईश्वर, जो आत्म रूप में अभिव्यक्त होता है। तो हे उद्धव जी, आपको ये काम करना है। 10वें श्लोक में आगे कहते हैं,
ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूत शरीरिणाम आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे। ज्ञान विज्ञान संयुक्तः आत्मभूतः शरीरिणाम आत्म अनुभव तुष्टात्मा न अंतराये ही विहन्यसे। ज्ञान विज्ञान संयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम आत्मा अनुभव तुष्टात्मा। तो इस प्रकार ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर एक बहुत कितनी बार ये शब्द आया, अयुक्तः, पुंसः अयुक्तः, अयुक्तस्य, फिर युक्त इंद्रिय ग्रामः, युक्त चित्तः, ऐसे युक्त शब्द, युक्त माने योगी। अभी नया शब्द है ज्ञान विज्ञान संयुक्त, विशेषण है ये साधक का, योगी का, सन्यासी का, भक्त का, कि हम अभी अज्ञान अवस्था में जब है तो अज्ञान संयुक्त है, गुण दोष संयुक्त है, लेकिन जब धीरे धीरे हम सत्य को समझ लेते हैं तो हम कहलाते हैं ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान और विज्ञान से युक्त, सम्यक युक्त, अच्छी तरह से जुड़े हुए। ज्ञान और विज्ञान दोनों में, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप और विज्ञान माने परमात्मा की अनुभूति का साधन, परमात्मा की प्राप्ति का साधन, दोनों हमारे जीवन में हो, ऐसा ज्ञान विज्ञान संयुक्त। ऐसे बनने के बाद शरीरिणाम आत्मभूतः, तुम क्या बन जाओगे? ज्ञान विज्ञान संयुक्त क्या बन जाता है? ये ज्ञान आपको क्या देता है? ये ज्ञान हमको पूर्णता प्रदान करता है। किस प्रकार से? शरीरिणाम आत्मभूतः, पहले ऐसी समझे कि ये मेरा शरीर है, मतलब मेरा ये एक ही शरीर है, फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं अनात्मा नहीं हूँ, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, ऐसे विवेक करते करते हम आत्मा अनात्मा विवेक करते हैं कि ये तो दृश्य है, ये जड़ है, अनात्मा है, वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता है, मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप ही है। जब ये समझ आती है तो फिर दूसरे सब शरीर भी दृश्य ही है, अनात्मा ही है, हमारा कभी उसमें अहंभाव नहीं है, पहले से ही हम उसको मैं नहीं कहते हैं। लेकिन अभी सारे शरीर, जगत के जितने भी शरीर है, ये शरीर है किसके? फिर तो सभी शरीर है तो वही परमात्मा के, तो हमारा आत्मा ही परमात्मा है, इसका मतलब है मेरा एक शरीर नहीं है, ब्रह्मांड में जितने शरीर है वो सब मेरे ही शरीर है। उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीरिणाम आत्मभूतः, तो जितने भी शरीर है वो सभी शरीर मेरे हैं, इसका मतलब है शरीर, सभी शरीर में जो आत्मा है वो मैं ही हूँ। तो एक ही शरीर का अधिष्ठान मेरा आत्म तत्व नहीं है, मेरा आत्म तत्व सभी शरीरों का अधिष्ठान है। ये सूक्ष्म शरीर की बात नहीं है, ये आत्म तत्व की बात है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप की बात है। इसके बिना कोई शरीर नहीं रह सकता। सूक्ष्म शरीर में भेद है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो तो एक ही है, इसलिए सारे शरीर उनके ही है। तो मेरा सत्य तो ये प्राप्त होता है कि सभी शरीरियों के आत्मस्वरूप
मेरा आत्मा है। शरीरेण आत्मभूतः, हम उनकी आत्मा बन जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने पर तुम समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप हो जाओगे। मैं ही मैं ही मैं ही, या तो तू ही तू ही तू ही। अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्रीहरि, जूझवे रूपे अनंत बास है। वो श्रीहरि दूसरा कोई नहीं, हमारा आत्मस्वरूप वही सभी शरीरों में है, सभी नाम रूप में है। अखिल ब्रह्मांड में वही एक है। ऐसे आत्म अनुभव तुष्टात्मा, ऐसा अनुभव, आत्म अनुभव, इससे परम तृप्ति होती है। सकृतकृत्यः, सकृतकृत्यश्च भारत, ये भारत वही कृतकृत्य है, वही तुष्टात्मा है, उसको ही संतोष की अनुभूति है, जिसकी बुद्धि में अभी दूसरा कोई नहीं है। एक अद्वितीय तत्व वही जब सत्य बन गया मतलब है ही और मैंने जान लिया, तो ये ज्ञान से ही पूर्ण तृप्ति की अनुभूति होती है। संतुष्ट होने के कारण फिर न अंतराय ही विहन्य से, आत्म अनुभव तुष्टात्मा, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, उसको कहते हैं आत्मानुभव तुष्टात्मा। आत्मा का जो अनुभव है, आत्मा का अनुभव सभी को है, किसी को भी आत्मा का अनुभव न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे हम उठते हैं मैं प्रकट हो जाता है, तो मैं का अनुभव है, वो तो आत्मा का ही अनुभव है। सुषुप्ति में भी वो तो था ही, उसका अनुभव भी था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था। अभी बुद्धि में तो वो मैं प्रकट हो गया। तो वो जो मैं का अनुभव है, वो हम उसको कलरफुल, विशेषता वाला, विशेषणों वाला मैं, जिसमें नाम है, रूप है, रंग है, आकार है, बहुत सारी विशेषता है, ऐसा मैं, ऐसी मैं, वो ऐसा ऐसी भी विशेषण ही है। लेकिन मैं तो था ही, मेरे जागने से पहले भी मैं तो था ही, लेकिन कोई विशेषण नहीं था। ये भी पता नहीं था कि मैं सो रहा हूँ कि सो रही हूँ, ये भी पता नहीं था। वो अपने स्वरूप में था, लेकिन जागने के बाद उस मैं का विशेष अनुभव होता है। अनुभव तो आत्मा का ही था, आत्मा का ही है, अभी भी जागृत अवस्था में भी आत्मा का ही अनुभव है, लेकिन ऐसे विशेषणों वाला आत्मा हम अपने आप को समझते हैं। जब समझते हैं तब भी आत्मा तो निर्विशेष ही है, वो तो स्फटिक की तरह अत्यंत शुद्ध, पवित्र, असंग, एक, अद्वितीय, पूर्ण, सर्वव्यापक, अखंड, जो भी शब्द आप कहे, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, उसका स्वरूप तो ऐसा ही है, लेकिन अनुभव में वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने उसको गलत समझा है, उसको हम गलत समझ रहे हैं, हमने ही उसके ऊपर आरोप किया है, इसलिए वो अनुभव ऐसे होता है। तो अनुभव तो है ही, लेकिन जब ये आरोप नहीं होता है, सुषुप्ति में आरोप नहीं होता है, तो उसका कोई विशेष वाला अनुभव नहीं है, अपने स्वरूप का अनुभव है, उसमें ज्ञान नहीं है। एक का ही अनुभव है, पूर्णता का ही अनुभव है, अखंडता का ही अनुभव है, शांति का अनुभव है, प्रेम का अनुभव है। जिस अनुभव को हम चाहते हैं वही अनुभव सुषुप्ति में है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि ये मेरा अनुभव है, इतना ही। क्योंकि वो बुद्धि सो रही है, जागृत अवस्था में वही बुद्धि सो तो नहीं रही, लेकिन गलत देख रही है, गलत समझ रही है, ये प्रॉब्लम है। तो ये जब गलती हम दूर कर दें, अपनी भूल सुधार ले, तो अनुभव में वही तत्व आएगा जो सुंदर है, शिव है, एक है, पूर्ण है। तो ऐसा जो आत्म तत्व है, उसका जब अनुभव होता है
तो वो प्रेम और तुष्टि उसका अनुभव है। तो यहाँ द्वैत है ही नहीं, न अंतराय ही विहन्य से, फिर हमें आघात पहुंचाने वाला कोई नहीं रहता। विघ्न आते तो हैं लेकिन हम उससे बाधित नहीं होते हैं। विघ्न को भी हम पहचानते हैं कि हाँ ठीक है, वो तो सब उपाधि के स्तर पे है, ये ईश्वर सृष्टि है, ये तो रहेगा ही। लेकिन आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा को कुछ स्पर्श नहीं कर सकता है। तो जो मैं पना था मेरी बुद्धि में, जो पहले उपाधि में था, इसलिए सारे विघ्न मुझे स्पर्श करते थे, उसका आघात हुआ करता था। लेकिन वो शिफ्टिंग हो गया, मैं पना शिफ्ट हो गया। कहाँ चला गया? जहाँ होना चाहिए था उसको। इसके लिए मैं ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ओरिजिन में, मूल तत्व में, अपने मूल में वो चला गया। ईगो अभी उपाधि में नहीं है, बुद्धि में नहीं है, शरीर में नहीं है, इंद्रियों में नहीं है, प्राण में नहीं है तो सही, लेकिन अभी वो शुद्ध अहंकार बन गया। इसके कारण जो तृप्ति का अनुभव हुआ उसको ही मोक्ष कहते हैं। तो ये जो सत्य स्वरूप है अपना, उसमें जब अपना मैंपना स्थित हो जाता है तो परम तृप्ति का अनुभव होता है। इसको कहते हैं आत्म अनुभव तुष्टात्मा। हमारे और ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं में यही भेद है, वो परिपूर्ण है, तुष्ट है। आत्मा अनुभव तुष्टात्मा, सभी ब्रह्म है, सभी पूर्ण है, सभी पवित्र है, लेकिन जानते नहीं है, बस इतना ही भेद है। इसलिए अनुभव नहीं है, इसको अनुभव है। तो ऐसा होने के कारण न अंतराय ही विहन्य से। तो हे उद्धव जी, आप अगर ऐसी स्थिति प्राप्त कर लोगे तो फिर आपको विघ्न बाधित नहीं करेंगे। फिर कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कोई भी युग हो, किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि उस आत्मा तक पहुंचे, आत्मा के ऊपर आघात कर सके। ऐसा कोई तत्व ही नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। अक्लेद्यो अदाह्यो अशोष्य, वो है ही ऐसा, वो मैं हूं। इस प्रकार उद्धव जी, आप अपने आत्मस्वरूप को, जो समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, उसका दर्शन कीजिए, उसके लिए अपना जीवन व्यतीत करें। सर्वभूतसुहृच्छान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः, पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। सर्वभूत सुहृद शान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः, पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। कितना सुंदर वर्णन है। 11वां श्लोक रहेगा। हाँ, ओके, रहेगा। चलो। दोष बुद्ध्यो भयातीतः निषेधान्न निवर्तते, गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः। दोष बुद्ध्या उभयातीतः निषेधात् न निवर्तते, गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथा अर्भकः। यही भगवद गीता में जो भगवान स्थित प्रज्ञा का वर्णन करते हैं, यही वर्णन है। दोष बुद्ध्या उभयातीतः, ये ज्ञानी भक्त का विशेषण है। हे उद्धव जी, ऐसा करते करते जिसकी बुद्धि में सर्व प्रकार के गुण दोष की निवृत्ति हो गई, प्रजहाति जहाति प्रजहाति,
सर्वान कामान, जिसकी बुद्धि में से, जिसके चित्त में से सारी कामनाएं चली गई, नष्ट हो गई, इसका अभाव हो गया। अतीतः मतलब उसका अभाव हो गया। तो अतीतः मतलब उससे मुक्त हुआ पुरुष। किससे मुक्त हुआ? उभयातीतः, दोनों से। दोनों से जिसने छुटकारा पाया। कौन दो है वो? दोष बुद्धि, दोष बुद्धि और गुण बुद्धि, उसको कहते हैं उभयातीतः। दो प्रकार की बुद्धि है हमारी, गुण वाली बुद्धि और दोष वाली बुद्धि। सभी बुद्धि में गुण और दोष मतलब राग और द्वेष है ही। इसको दोष कहते हैं। राग भी दोष है और द्वेष भी दोष है। गुण माने राग, गुण रूपी राग रूपी दोष और द्वेष रूपी दोष, इसको कहते हैं उभय दोष, उभयातीतः। दोष बुद्ध्या उभयातीतः। तो जिसके बुद्धि में अभी द्वेष नहीं है, द्वेष रूपी दोष नहीं है, ऐसी बुद्धि, इस प्रकार गुण दोष दोनों प्रकार की बुद्धि से छुटा हुआ पुरुष निषेधात न निवर्तते। राग द्वेष से मुक्त हुआ व्यक्ति निषेधात न निवर्तते। दोष दृष्टि से निषिद्ध का न तो वो त्याग करता है। ये पराकाष्ठा है। ये जैसे अष्टावक्र गीता के अंदर अवधूत का जो वर्णन आता है वही वर्णन है। मतलब उसकी दृष्टि ही बदल गई। मतलब गुण क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है, वही अब भेद बुद्धि रही ही नहीं। इसको कहीं द्वेष दिखता ही नहीं है, ना तो कहीं राग दिखता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म दृष्टि वाला हो गया। ब्रह्म दृष्टि वाला हो गया तो अभी कौन खरा, क्या सच्चा है, क्या झूठा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किससे मुझे निहित से मुझे ऊपर उठना चाहिए, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, और ये गुण वाला है इसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये संसार नहीं रहा। ये परिणाम है ज्ञान का। वो ऐसा करता नहीं है कि निहित निषेधात्मक कर्म वो करता रहता है, ऐसा है नहीं। लेकिन उसकी बुद्धि में अभी वो द्वैत नहीं रहा। कहते हैं इस प्रकार गुण दोष दोनों प्रकार की बुद्धि से छूटा हुआ पुरुष, मतलब वो साधक, न तो दोष दृष्टि से निषिद्ध का त्याग करता है। मतलब जैसे हम, एक अवस्था ऐसी आती है जब हम सात्विक बनते हैं, धार्मिक बनते हैं, तो अधार्मिक चीज़ या तामसिक चीज़ उसको देखकर हमें घृणा होती है। ये तो नहीं चाहिए हमें, हम ये देखेंगे भी नहीं, ये सुनेंगे भी नहीं, ये हमारे आजू बाजू होना ही नहीं चाहिए। इतना तिरस्कार उत्पन्न होता है। जरूरी है उस समय, लेकिन ज्ञान स्थिति में उसके आजू बाजू जो भी है उसको ना तो ये अच्छा लगता है ना तो बुरा लगता है। दृष्टि बदल गई। तो चलो चलो मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब नहीं रहता है। वैसे उनके संस्कार ऐसे ही है, धर्म के ही संस्कार है, गलत तो करेंगे ही नहीं, लेकिन इसकी समझ की बात कह रहे हैं। इसकी समझ क्या है? तो अभी मुक्त हो गया। अभी हर्ट और गिल्ट नहीं है, हाय हाय मैंने ऐसे क्यों कर दिया, किम पापम कर्वमिति, मैंने क्यों पाप का आचरण कर दिया, किम पुण्यम न कर्वमिति, ये मैंने क्यों नहीं किया। ऐसा गिल्ट भी नहीं है, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, ऐसे गिल्ट नहीं है। मैंने खराब कर्म क्यों किया, मैंने अच्छा कर्म क्यों नहीं किया, इस प्रकार का कोई दुख नहीं है उसके हृदय में। निषेधात न निवर्तते, तो अभी किसी चीज का तिरस्कार उसकी बुद्धि में नहीं है। और न गुण बुद्धि से विहित का अनुष्ठान, मतलब पकड़ना। हम क्या करते हैं जीवन में, पकड़ते हैं कुछ चीजें कि लाओ लाओ ये तो मुझे करना ही चाहिए,
इसका भोग मुझे करना चाहिए, इसका अनुष्ठान करना चाहिए, ये तो मेरे लिए अच्छा है, ये तो धर्म है, ये वो है वो है, ऐसा करके हम पकड़ते रहते हैं। गुण वाली चीज़ है, ये काम की चीज़ है, ये सात्विक है। तो जो अच्छा है, लाभदायी है, वो सब उसके पीछे हम भागते रहते हैं, उसको इकट्ठा करते रहते हैं। उसको कहते हैं ग्रहण करना। जैसे बालक, उसको जो अच्छा लगता है पकड़ता है, जो अच्छा नहीं लगता उसका वो त्याग करता है। तो जो हमारी बुद्धि में जब अज्ञान था तो हम किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं, अनुकूल को पकड़ते हैं, प्रतिकूल का हम त्याग करते हैं। और जीवन में सब मिलता है, लेकिन हमें जो अच्छा लगता है, अनुकूल है, उसको ही हम पकड़ते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है हमारा प्रतिकूल की निवृत्ति के लिए, कि इसको दूर करो भाई, जो प्रतिकूल है मुझे नहीं चाहिए। इस दोष बुद्धि से, राग द्वेष वाली बुद्धि से हमारा जीवन हम व्यतीत करते हैं, कर्म करते रहते हैं। तो ज्ञान से क्या होता है, ये राग द्वेष निवृत्त हो जाता है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना कि भोजन में गए किसी के घर, तो डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट रखे थे, हमने उठा लिए। जब हाथ में लिया फ्रूट तो पता चला कि ये तो आर्टिफिशियल है, इसमें तो मेरी भूख क्षुधा तृप्त करने का कोई अंदर गुण नहीं है। तो किसका दोष है? वो सफरजन का, सेब का दोष है कि मेरी बुद्धि में गलत एक समझ थी। मैंने वो आर्टिफिशियल सेब को सही समझ लिया था, उसको महत्व दिया था, उसमें मुझे गुण दिखाई दिया कि ये मेरी भूख मुझे तृप्ति देगा, ये मेरी क्षुधा दूर करेगा। लेकिन जब हाथ में लिया तो पता चला कि ये तो आर्टिफिशियल है। फिर हम उसको जहाँ है वहाँ रख देते, ना तो उसको फेंकते हैं कि इसने मुझे उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया, या तो निकम्मा है, ऐसा करके मैं फेंक दूँ, ऐसा बुद्धि नहीं रहती है। जब उसका असली स्वरूप, वास्तविकता समझ में आ जाती है कि ये है ही मिथ्या, सही सफरजन नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है। इस प्रकार से जो मेरी शांति की जो मेरी इच्छा है, सुख की इच्छा है, वो पूर्ण करने की क्षमता जगत में कहीं भी नहीं है। ना तो कोई व्यक्ति में, ना तो कोई जीव में, ना तो नाम रूप में, जड़ में, किसी में भी नहीं। ये जब समझ में आ जाता है कि उसका कारण है क्यों मुझे सुख नहीं मिलता है दूसरी जगह से, क्योंकि दूसरा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और सुख आत्मा का ही स्वभाव है। तो सुख चाहने वाला भी मिथ्या है, वो भी काल्पनिक है, और दूसरी जगह से सुख मिलेगा ये भी एक कल्पना है, मिलता है ये भी कल्पना है, नहीं मिला ये भी कल्पना है। इसको कहते हैं गुण दोष वाली बुद्धि, राग द्वेष वाली बुद्धि। तो सत्य समझ में आ जाता है तो हमारा व्यवहार जगत के प्रति बदल जाता है। ठीक है, ये व्यक्ति ऐसी है, नमस्कार, ये अच्छी है, नमस्कार, बुरी है, नमस्कार, हमें कोई लेना देना नहीं है, जो जहाँ है जैसा है ठीक है। तो ये उद्धव जी को समझा रहे भगवान कि ऐसी दृष्टि होने के कारण दोष बुद्ध्या अतीतः, ये क्वालिटी है उसकी, उसी तक प्रज्ञ हो गया। राग द्वेष दोनों चले गए जिसकी बुद्धि से निषेधात न निवर्तते। तो अभी उसको किसी का त्याग भी नहीं करना है। और गुण बुद्धिया न विहितम करोति, ये तो अच्छा है, इसमें तो मुझे सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उसका अनुष्ठान करो भाई, ये बुद्धि भी नहीं रहती है। गुण विद्या च विहितम न करोति, तो जो कार्य करने के लिए शास्त्र कहते हैं, सकाम कर्म जो करते थे, और जो हमारे लिए जो उपयोगी कर्म है, वो कर्म में भी उसकी रुचि नहीं है, और गलत कर्म में भी उसकी रुचि नहीं है। जैसे बालक को कुछ पता नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मस्त रहता है, इस प्रकार ये इसकी बुद्धि में भी समत्व आ गया। सर्वभूत सुरुच्छान्तः ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं
न विपद्येत वै पुनः। उपसंहार कर रहे भगवान श्री कृष्ण। सर्वभूत सुहृद एक विशेषण, शांत दूसरा विशेषण, ज्ञान विज्ञान निश्चय तीसरा विशेषण। ऐसा व्यक्ति सर्वभूत सुहृद, तो जिसकी बुद्धि में ये सत्य का दर्शन है, तत्व की समझ है, उसकी बुद्धि में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं होता है, वो तो है, लेकिन प्रेम रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुहृद समस्त प्राणी सर्वभूत सुहृद। राग द्वेष के कारण क्या होता है हमारे जीवन में? प्रेम तो प्रकट होता है हमारे अंदर से, लेकिन विकृत रूप से, जिसको मैं मेरा कहती हूँ, और जो अनुकूल है उसके प्रति मेरा प्रेम प्रकट होगा, इसको भी विकृत कहते हैं प्रेम, जिसको आसक्ति हम कहते हैं। और जो मेरे लिए हितावा नहीं है, प्रतिकूल है, उसके प्रति भी प्रेम ही प्रकट होता है तिरस्कार के रूप में। वो प्रेम की ही अभिव्यक्ति है, विकृत अभिव्यक्ति है। तो दोनों जो अभिव्यक्ति है वो हमें बांधती है। वो संसार, वही संसार है, वो उसका कारण, राग द्वेष का कारण निवृत्त हो गया, तो ऐसा हम शून्यता का अनुभव करें, उदासीनता का अनुभव करें, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो तो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वो व्यवहार में प्रकट होगा ही। तो जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं सभी के साथ ये प्रेम भाव प्रकट होगा, सबका भला हमारे मन में होगा। इसको कहते हैं सर्वभूत सुहृद। सभी के लिए दया भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव, सभी के प्रति प्रेम भाव, और सबको मदद करने की इच्छा उसको कहते हैं सर्वभूत सुहृद। हमारा ये लक्ष्य ये होना चाहिए। आत्मज्ञान में निष्ठा, मोक्ष वो तो अपने आप होगा, लेकिन जो मूल्यवान चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा भगवान को भी जो पसंद है, वो यही है, सर्वभूत सुहृद। ऐसा व्यक्ति और शांत है। सर्वभूत सुहृद मतलब शुभ चिंतक, शांत मतलब परम शांति का अनुभव करने वाला व्यक्ति। ज्ञान विज्ञान निश्चय, जिसको सब रहस्य समझ में आ गया, ज्ञान विज्ञान के अटल निश्चय से संपन्न हो जाता है। अभी उसका निश्चय हिलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ये फल है उसका, तथा संपूर्ण जगत को मेरा ही स्वरूप देखता हुआ। भी जगत से कोई भय नहीं रहा। द्वैतात् ही भयम भवति। जब बुद्धि में अज्ञान है, द्वैत है, तभी भय का अनुभव होता है। जहाँ अद्वैत ही है, सत्य का दर्शन है, वहाँ कभी भेद बुद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए भय भी नहीं हो सकता है। तो मेरा ही स्वरूप दिखता हुआ सब के अंदर, जिसको परमात्मा ही दिखता है। विपद्येत न वै पुनः, उसको कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, मतलब उसका फिर जन्म भी नहीं है, जन्म मृत्यु से भी वो तो छूट गया, लेकिन दूसरी विपत्ति भी नहीं है, जिसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ तक का संवाद उद्धव जी और कृष्ण भगवान के बीच में था। अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शुक जी का और उद्धव जी का संवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।